हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो मैं बताने वाला हूँ वो कल का प्रेडिक्शन है कि कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और कौन से लेवल्स कटने के बाद हमें बाइंग की तरफ जाना चाहिए और कौन से लेवल्स कटने के बाद हमें सेलिंग की साइड जाना चाहिए। ये जो अभी जो होगा उसमें आपको ये कल के हिसाब से मतलब लेवल्स हम बताएंगे, जिसमें आपको हेल्प होगा कि कल के लिए हम कैसे प्लान करें। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी जो एक है, आप अगर देख पा रहे हो कि ये एक मेरा वन आवर का चार्ट है। पहले मैं डेली में जाता हूँ। आप डेली में देख सकते हो कि बैंक निफ्टी है एक चैनल के अंदर है, राइट। तो बैंक निफ्टी अगर आप ऊपर से देख रहे हो कि यहाँ से फर्स्ट उसने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया, वापस ये लाइन पे आ रहा है बैंक निफ्टी और वापस नीचे आ रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है वापस नीचे आ रहा है। आप देखो कि यहाँ पे टच होगा वापस नीचे आ रहा है। अभी बैंक निफ्टी जो है इस लाइन को टच करके ऊपर गया, राइट। मतलब कि कहीं ना कहीं ये लाइन एक ऐसी फॉर्मेशन कर रही है कि यहाँ पे अगर टच होंगे तो सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और यहाँ पे जैसे टच होते हैं बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जैसे इसने ये लाइन को टच किया बायर्स एक्टिवेट हुए और जैसे ही वापस ये लाइन्स को टच हुआ बायर्स एक्टिवेट हुए। अभी कल के लिए अपना व्यू क्या रहेगा और कैसे हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। अभी मार्केट में आप देखो कि इसमें एक इन्वर्स हैमर, एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, फिर सेम इन्वर्स हैमर कैंडल बनी है और एक बियरिश कैंडल बनी है जिसने ये लेवल एकदम हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया हुआ है। ये कैंडल ने उसको जाके रिटेस्ट किया और वापस नीचे आ गई। उसके बाद की जो कैंडल्स है उसमें बाइंग है, लेकिन इतनी सॉलिड बाइंग नहीं है कि इस कैंडल्स का वो हाई ब्रेक करे, राइट। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल, इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करना है, एग्जांपल 36,766, तो इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक करना है तो हमें बहुत सारी बायर्स चाहिए होंगे, राइट। बायर्स चाहिए होंगे एक ही शॉट में। ये बायर्स यहाँ से सेलर्स जो बैठे हैं उनको निकालने के लिए, तो अगर वो सेलिंग आएगी तो यहाँ से बायर्स निकलिंग, जो सेलर्स होंगे वो निकल जाएंगे और बाइंग आएगी और सेलर्स अपनी जो पोजीशन है वो क्या करने के क्लियर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली ये बाइंग यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप देख पा रहे हो कि ये ऊपर का एक गैप भी है, अगर ये गैप फिल करना है तो मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एक्टिवेट होने चाहिए। अभी आते हैं तो 1 घंटे के हिसाब से हुआ, डेली के हिसाब से हुआ। अभी आते हैं हम 15 मिनट्स के कैंडल पे। 15 मिनट्स के कैंडल में आप अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा, राइट। ये लाइन जो ऊपर से ड्रॉ की है, नीचे से ड्रॉ की है, ये अपना एक चैनल पैटर्न तो ऊपर से आ ही रहा है। अगर आप 15 मिनट में आप देखोगे तो एक वेज टाइप पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जिसमें इसमें ऑलरेडी इसने यहाँ पे एक, अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसका ब्रेकआउट दिया हुआ है, सॉरी इसका ब्रेकडाउन दिया हुआ है और ये वापस यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे एक बाइंग आई है। अभी आज जो बाइंग आई बैंक निफ्टी के अंदर वो उसको एक ही बैंक अच्छे से हैंडल कर रहा था, जो HDFC का बैंक है। आप देखो HDFC बैंक दोनों एकदम हाई लेवल पे है। ये अराउंड 4% पे है और HDFC बैंक अराउंड 2%, 1.5% के आसपास है। ये जो बैंक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है उसकी इसमें जो भी, और अगर आप निफ्टी का भी आज का व्यू देखोगे तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट ऊपर के साइड ही मूव हो रही है, बिकॉज जो जिनका वेटेज है लार्ज कैप के इसमें वो मूव हो रहे हैं अपर साइड के ऊपर। अभी कल देखने वाली चीज़ ये है कि मार्केट में यहाँ पे जो निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया हुआ है और यहाँ पे भी ऊपर से भी ये जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है उसका भी ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिया हुआ है। अभी ये निफ्टी में तो ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट आप देखोगे एक सडन एक फास्ट ब्रेकआउट है, राइट। इसमें एक वेव और एक आनी बाकी है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी शायद नीचे आ सकती है। तो वो डिपेंड्स ऑन वर्ल्ड मार्केट भी कैसे बिहेव करता है प्रॉपर, बिकॉज 17,500 ये निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है अभी के टाइम पे, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं तो बैंक निफ्टी हम कैसे इसमें ट्रेड लेंगे और कहाँ पे प्लान करेंगे और कैसे होगा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 36,340 ये एक इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे, राइट। और रेजिस्टेंस कौन सा है, रेजिस्टेंस है 36,700
और जो 36,700 टू 36,800 ये रेजिस्टेंस क्यों है? बिकॉज लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से गिरा था और ये उसका प्रीवियस एक लो है, उसी लो से ये गिरा था। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे उठा, वापस इस एरिया में आया, वापस यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए और आप देख रहे हो कि यहाँ से कितना बड़ा फॉल है। अभी वापस मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे जा रहा है। आप यहाँ पे धीरे धीरे जा रहा है। अगर इस लेवल को और इस ट्रेंड लाइन को आप देख पा रहे हो, ये जो लेवल है 36,700 और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये दोनों एक ही जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे सेलर्स को एक्टिव होने के लिए, मतलब बायर्स को एक्टिव होने के लिए बहुत सारी वॉल्यूम चाहिए, बायर्स चाहिए, राइट। अगर इस लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक कर दिया ऊपर के साइड पे, तो हम लोग बाइंग की एंट्री ले सकते हैं ऊपर के साइड पे। और टारगेट अपना सिंपल ये जो आपको एक 37,000 एक फर्स्ट होगा और उसके बाद 37,183 के आसपास एक अपना टारगेट हो सकता है। सो ये रेंज अगर ब्रेक होती है 36,700 अच्छे वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके अगर उसको ब्रेकआउट देता है, तो हम ऊपर के साइड पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पे ऊपर की रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है, आप अगर ऊपर के डेली में देख पा रहे होगे तो हरदम उस लाइन को टच होता है तो मार्केट नीचे आ रहा है। सो अगर ये लाइन को ब्रेकआउट दे दिया और ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया, मतलब बायर्स वहाँ उस एरिया में एक्टिव हो गए। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है ये एक डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन हुआ है, राइट। ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और ये इसका एक आप उसको बोल सकते हो कि एक अपर साइड है, जिसको ब्रेक करने के बाद जो बैंक निफ्टी है उसमें हेवी बाइंग आ सकती है, राइट। तो ये ऊपर के लेवल्स। अभी नीचे के लेवल्स के लिए हम लोग कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? नीचे के लेवल्स के लिए ये ऑलरेडी एक वेज पैटर्न बना हुआ है, वेज पैटर्न बनाया। और आपको अगर यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, या तो यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल दिख रही है या तो कोई हैमर टाइप कैंडल दिख रही है 5 मिनट के अंदर या तो 15-20 मिनट के अंदर, आप उसका फॉर्मेशन देखिए। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बेरिश कैंडल बनी है, बट ये कितने घंटे की कैंडल है? 1 आवर की कैंडल। क्या हम इसके नीचे इसके नीचे हम लोग एंट्री लेके यहाँ पे इतना 200 पॉइंट का एसएल रख के एंट्री ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। सो आपको क्या करना है? सिंपली 5 मिनट में जाना है और रेजिस्टेंस के बेस पे आपको देखना है कि यार रेजिस्टेंस के आसपास कोई कैंडल ऐसी बन रही है, या तो रेजिस्टेंस को वापस रिटच हो रहा है क्या। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड, जहाँ जब भी ये लाइन के पास ये जो स्टॉक है बैंक निफ्टी है, ऊपर आती है वो नीचे आ रहा है, ऊपर आती है नीचे आता है, ऊपर आती है नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक हैमर टाइप कैंडल बनी है और वहाँ से फॉर्मेशन होकर नीचे मार्केट आ गया। सो ये रेजिस्टेंस के पास में भी हमें देखना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किस तरह से आ रहा है, ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्रेक अप साइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि नीचे के साइड आने के लिए ट्राई कर रहा है, वो हमें देख के उस हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। अभी नीचे के साइड हम लोग सपोर्ट कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सपोर्ट है, ये इमीडिएट सपोर्ट है 36,319 के आसपास। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट 36,770 के पास आएगा ही, बिकॉज उसके बाद उसके लिए यही एक स्विंग लो है और यही एक नेक्स्ट टारगेट है, और उसके बाद उसके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा बैंक निफ्टी का ये वाला 35,600 टू 35,500। सो ये वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा तो सेलिंग साइड जाएंगे। ये सपोर्ट के पास कैसे एक्ट करता है वो देख के, और ये रेजिस्टेंस के पास कैसे एक्ट करता है वो देख के हम सेलिंग साइड जाएंगे। अगर अप साइड मूव होगा तो अप साइड मूव हुआ तो वॉल्यूम देख के, कैंडल देख के, क्या हमें पैटर्न मिल रहा है, कोई पोल एंड फ्लैग पैटर्न मिल रहा है, पीनट पैटर्न मिल रहा है, किस टाइप का पैटर्न मिल रहा है, उसके बेस पे वॉल्यूम देख के हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए ऊपर की साइड जा सकते हैं। अभी सेलिंग करने के रीजंस बहुत हैं, क्योंकि अभी वो ओमिक्रॉन की वजह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें कि थोड़ा सा एक न्यूज़ आ जाएगा तो मार्केट सडनली चेंज होता है। एक एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, अभी 1 घंटे पहले मैं वर्ल्ड मार्केट को देख रहा था, तो वर्ल्ड मार्केट में जो ये कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल जो आपको दिख रही है अभी 1 डे के इसमें, ये कैंडल यहाँ तक आई थी। ये कैंडल में हैमर, ये कैंडल पूरी हैमर क्रिएट हुआ था, लेकिन ऑल ऑफ सडन आप देखो 5 मिनट ये कैंडल में जाओ, ऑल ऑफ सडन इसमें सडनली इसमें बाइंग आई।
अभी जस्ट 1 2 3 4 कैंडल्स के अंदर इसमें एक सडनली अच्छे से बाइंग आई है। आप देखो किस टाइप का वॉल्यूम आ रहा है। सो वर्ल्ड मार्केट में भी बहुत सारा अभी कंफ्यूजन हो सकता है और बहुत सारी वॉलेटिलिटी वहाँ पे भी है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यूरोपियन मार्केट्स ऑलरेडी रेड है। SGX निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले 62 पॉइंट माइनस थी, अभी 5% अप है। सो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आप नैस्डैक देखो कुछ माइनस पे वो क्लोज हुआ था, अभी 58 पॉइंट्स ऊपर है। सो थोड़े मिक्सअप डेटा है, तो हमें डेटा के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड मार्केट किस वे में जा रहा है, कहाँ पे ओपन होता है, उस हिसाब से प्ले करना पड़ेगा। अभी हम आते हैं कि बैंक निफ्टी के जैसे मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भरे, उस हिसाब से डेटा के ऊपर आते हैं। ये निफ्टी ट्रेडर करके एक ट्रैकर होता है जिसके ऊपर आपको ये डेटा मिलेगा। ये डेटा आपको सिंपल एक डेटा दिख रहा होगा कि 36,500 पे जितने कॉल राइटर्स है उतने ही पुट राइटर्स है। मतलब ये कॉल राइटर्स को अभी भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ से हम लोग नीचे लेके जा सकते हैं, और ये पुट राइटर्स को ऐसा लग रहा है कि हम लोग मार्केट यहाँ से ऊपर लेके जा सकते हैं। सो आप देखो कि ये 36,500 पे ही दोनों एकदम अपने बैठे हुए। मतलब एग्जांपल कल अगर मार्केट 36,500 पे, जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अभी मार्केट खड़ा है 36,535 पे, राइट। कल मार्केट अगर सीधा गैप अप होता है 36,700 के ऊपर, तो गैप अप होता है तो मोस्ट ऑफ द जो 36,700 के यहाँ पे कैसे वो बिहेव करता है उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। एग्जांपल जैसे 36,500 के जो कॉल राइटर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे अगर 36,700 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो कुछ कॉल राइटर अपनी पोजीशंस वहाँ पे वाइंडिंग करना चालू कर देंगे, तो उसकी थोड़ी बाइंग आनी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन वही हमें देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, क्योंकि ये जो डेटा है वो डेटा अभी भी एक स्टैटिक नॉर्मल वे में है। जैसे कि 36,500 पे दोनों पुट राइटर कॉल राइटर, मतलब जिस साइड भी अगर मूवमेंट आ गई उस साइड की, जैसे अगर 36,500 से नीचे मार्केट आया तो ये जो कॉल राइटर्स 36,500 पे 36,400 पे जो बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशंस वाइंडिंग करना चालू कर देंगे, तो उतना जोर से उतना प्रेशर आके मार्केट और नीचे आ सकता है। अगर यही चीज़ पुट राइटर्स ने अपनी इंक्रीज कर दिया और ये जीत गए तो ये कॉल राइटर्स ऊपर के ट्रैप हो जाएंगे और उतनी बाइंग ऊपर की साइड आ सकती है। सो अभी तो मिक्स डेटा है, कल मॉर्निंग में पता होगा चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे कौन से साइड जाता है। तो बट अब हमें एक लेवल लेके चलना है कि मैं इसके लेवल के नीचे आएगा तो मैं सेल करूँगा, ये लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, सिंपल। अभी के हिसाब से जो सेलिंग साइड प्रेशर ज़्यादा इसके लिए लग रहा है बिकॉज न्यूज़ कुछ अलग ही आ जाती है, तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है। बट हमें अपने को ध्यान देना है लेवल्स के ऊपर कि मैं कौन से लेवल्स पे कैसे रखूँगा, पैटर्न्स के ऊपर, कैंडल्स कैसी मूव हो रही है, कहाँ से मूव हो रही है, उसके ऊपर, उसी बेस के ऊपर हम ट्रेड करेंगे तो हमें कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग जो बताया है वो अगर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।